हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर को डिस्कस करेंगे। एक अच्छा पॉइंट है ये, कार्बन वर्ण कोड, कार्बन कलर कोडिंग। ये शायद जो रिपीट कर रहे हैं या फिर रिपीट करने का तो इस साल खैर कोई स्वभाव ही नहीं हो, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना बच्चों, ये नीट की आईआईटी की एग्ज़ाम में आता रहता है और अगर इससे सवाल आ जाता है तो ये मान के चलिए किसी भी बच्चे का गलत होना ही नहीं चाहिए। ये सवाल इतना सिंपल पैटर्न है इस सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए तो टॉपिक थ्योरेटिकली कभी एग्जाम के अंदर आएगा नहीं, ये बात ध्यान में रखिए। इसमें 1 नंबर का सवाल आएगा, वो सवाल बहुत सिंपल होगा, उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए तो पॉइंट समझिए, कार्बन वर्ण कोड। इससे पहले हम ये समझते हैं कि प्रतिरोधक रजिस्टर जो है वो कितने तरीके का होता है। प्रतिरोधों के प्रकार या प्रतिरोधकों के प्रकार कहना ज़्यादा सही होगा। अब देखो अंतर क्या है, एक हम बोल रहे हैं प्रतिरोध और एक हम बोल रहे हैं प्रतिरोधक। क्या अंतर है? तो प्रतिरोध वास्तविकता में गुण है बच्चों, किसका? प्रतिरोधक का। प्रतिरोधक क्या? जैसे आप बोलते हो ना तार, किसी चालक तार का प्रतिरोध, तो जो आप चालक तार बोलते हो वो वास्तविकता में क्या है? प्रतिरोधक है। और उसी का ही आप क्या बोलते हो, जो गुण है उस गुण को हमने क्या कहा? प्रतिरोध कहा। तो ये बात ध्यान में रखिए कि प्रतिरोध वास्तविकता में एक गुण है, किसका? प्रतिरोधक का। ठीक, जिसे हम सामान्यतः प्रतिरोधक नहीं बोलते, हम हमेशा नॉर्मली प्रतिरोध ही बोलते रहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखो, युक्ति वास्तविकता में क्या है? डिवाइस वास्तविकता में क्या है? प्रतिरोधक है। उस डिवाइस का नाम प्रतिरोधक है और उसका जो गुण है वो क्या है? प्रतिरोध है। ठीक, अब हमारी बोलचाल की भाषा में हम प्रतिरोधक तो बोलते ही नहीं है, उस डिवाइस को भी क्या बोलते हैं कि भैया ये प्रतिरोध है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। और ये 2 प्रकार के होते हैं प्रतिरोधक। अगर एक सामान्य कैटेगराइज किया जाए कि सामान्यतः लैब के अंदर या घर में भी अगर कभी उपयोग में लेना पड़ जाए तो प्रतिरोधक कितने प्रकार के होंगे? आंसर है 2 तरीके के। पहला है तार आबंधक, तार आबंधक प्रतिरोध। ये वाला प्रतिरोध जो है सामान्य प्रतिरोध है, प्रतिरोधक लिख देता हूं। सामान्य कौन सा? कोई भी तार जो है वो वास्तविकता में एक तरीके का तार आबंधक प्रतिरोध है। हाँ, हालांकि हम इसमें एक गुण डिफाइन करते हैं कि भैया किसका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि वो तार आबंधक बने। तो ध्यान में रखो, 3 पदार्थ हैं, ये मिश्रित धातुएं होती हैं। तार आबंधक प्रतिरोध में हम किसका उपयोग करते हैं? मिश्रित धातुओं का उपयोग करते हैं, मिश्रित धातुएं। और कौन सी है वो? तो मैं मिश्रित धातु का नाम ही बता रहा हूं। एक है नाइक्रोम बच्चों, नाइक्रोम, जिसे आपकी बुक में निक्रोम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। दूसरी है कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, ठीक है। और तीसरा है मैग्नीन। तो मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या नाइक्रोम से बने, मिश्रित धातु से बने चालक तार, ये तीनों ही मिश्रित धातुएं, ये बात ध्यान में रखें, से बने किसी चालक तार का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तार आबंधक प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। ये क्यों यूज किया जाता है? तो हम बोलते हैं जब हमें बहुत कम परिमाण का प्रतिरोध चाहिए होता है ना, तो हम इनका उपयोग कर लेते हैं। इनकी कैटेगरी कितनी होती है? तो हम बोलते हैं ये शायद 0.001 ओम से लेकर के कुछ 100 ओम तक की कैटेगरी में जाते हैं, मतलब 100-200 ओम, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं होता। हाँ, 1 से कम प्रतिरोध का मिल जाएगा तार आपको, लेकिन अगर हम ज़्यादा प्रतिरोध की बात करें, लेट्स सपोज करो हमें 1 किलो ओम प्रतिरोध चाहिए, तो फिर हम कभी भी इसका उपयोग नहीं करेंगे।
तो कभी भी तार आबंधक का उपयोग नहीं करेंगे। ये एक सेल्फ नॉलेज का पॉइंट है बच्चों, एग्जाम के अंदर कभी नहीं आएगा, चिंता मत करो। बस अपने दिमाग में रखो कि अगर किसी तार से प्रतिरोध बनाना पड़े तो हम कौन से तार का उपयोग करेंगे, नाइक्रोम का, कॉन्स्टेंटन का या फिर मैग्नीन का उपयोग करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखो। ये क्या है, ये मिश्रित धातुएं हैं। इन्हीं का ही क्यों उपयोग किया जाता है, इसका भी रीजन है। इन्हीं तीनों का या मिश्रित धातुओं का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इन तीनों का एक कॉमन गुण है, इनकी प्रतिरोधकता जो है, इनकी क्या बच्चों, प्रतिरोधकता जो है वो ताप पर अत्यल्प निर्भर करती है, अत्यल्प निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती, या फिर उसमें अगर परिवर्तन आता भी है तो वो बहुत कम आता है, तो लगभग नियत प्रतिरोधकता के होते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इन्हीं का ही क्यों उपयोग किया, क्योंकि इनका जो प्रतिरोधकता है वह ताप पर बहुत कम निर्भर करता है या फिर लगभग निर्भर करता ही नहीं है। ठीक है, किसका उपयोग किया, इनका उपयोग किया। इनकी रेंज कितनी है, कहां तक का प्रतिरोध बनाया जा सकता है, आंसर है कुछ 100 ओम तक का प्रतिरोध हम इनसे बना सकते हैं। कहां उपयोग में लिया जाता है, तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, प्रैक्टिकल कौन कौन सा बच्चों, मीटर सेतु का जब आप प्रैक्टिकल करोगे, ये पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, मीटर सेतु का, विभव मापी का, धारा मापी के अर्ध विक्षेप का, ये दोनों तो इसी चैप्टर में है, ये नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक, तो जब आप इनसे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल करोगे तो एक डिवाइस उस प्रैक्टिकल में जो यूज करोगे आप, वो क्या है बच्चों, प्रतिरोध बॉक्स है। प्रतिरोध बॉक्स कैसा दिखाई देता है, इसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि प्रतिरोध बॉक्स आपको अच्छे से पता चल सके। प्रतिरोध बॉक्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। इन प्रतिरोध बॉक्स की क्या खास बात होती है, जो सामान्य प्रतिरोध बॉक्स होता है ना, जिसकी रेंज 0 से लेकर 10 ओम तक की, 1 ओम से लेकर 10 ओम तक, या फिर 0.1 ओम से लेकर 10 ओम तक, ठीक है, या फिर 100 ओम तक का जो प्रतिरोध बॉक्स होता है ना, उन प्रतिरोध बॉक्स में लिखा हुआ होता है कॉन्स्टेंटन रेजिस्टेंस बॉक्स, लिखा हुआ ही मिलेगा। आप जब आप ऊपर से डब्बा पढ़ोगे ना, उस डब्बे के ऊपर काला कलर का कवर आएगा, लकड़ी का बना हुआ, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे नोब दिखाई दे रहे होंगे आपको, अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो नोब दिखाई देंगे, वो जो खूंटी जैसी चीज दिख रही है ना, वो क्या, नोब बोलते हैं उसको, नोब। ठीक है, तो उस नोब के नीचे लगा हुआ है प्रतिरोध, तो वहां पर आप देखोगे कि वो तार के बने हुए हैं। जब आप उसको रेजिस्टेंस बॉक्स को खोलोगे ना, 4 पेज ही खोलने पड़ते हैं, उसके 4 पेज खोलो, एक डब्बा सा निकल जाएगा, उसके नीचे आप देखोगे कि तार लपेटे हुए हैं, है ना। तो तार जो लपेटा हुआ है ना, वो तार किसका बना होगा, इन तीनों में से किसी एक का। और जब लिखा हुआ हो डब्बे के ऊपर एक कांस्टेंटन रेजिस्टेंस बॉक्स, तो उसमें जो तार का उपयोग किया गया है वो तार किसका बना हुआ है, कांस्टेंटन का बना हुआ है। ये बात ध्यान में रखना, वो इसका भी हो सकता था, इसका भी हो सकता था, लेकिन अगर ऊपर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कांस्टेंटन का, तो फिर वो अंदर वो सारे तार कांस्टेंटन के बनाए गए। ठीक है, ये क्लियर हो। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है बच्चों कि तार आबंधक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जो सामान्य लैब के अंदर जो प्रतिरोध बॉक्स होते हैं, जो अधिकतम से अधिकतम 100 ओम तक की कैपेबिलिटी के होते हैं, उनमें हम किसका उपयोग करते हैं, तार आबंधक का यूज करते हैं। प्रतिरोध बॉक्स ऐसे भी होते हैं जो 1000 10,000 ओम तक के भी होते हैं, है ना। 10,000 ओम तक का भी प्रतिरोध बॉक्स आपको दिखाई देगा। जब आप विभवमापी का एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो विभवमापी के एक्सपेरिमेंट में या तो 5,000 या 10,000 ओम, ठीक है, इस रेंज का भी आपको प्रतिरोध बॉक्स दिखाई देगा। उसमें हम ताराबंधक का उपयोग नहीं करते। जब आप 10,000 ओम चाहिए तो फिर ताराबंधक का नहीं, फिर कार्बन प्रतिरोध का। फिर एक आता है कार्बन प्रतिरोधक, जिसे हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। कार्बन प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है, इसकी सहायता से अत्यधिक परिमाण के प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। अत्यधिक परिमाण मतलब जब हमें 100 ओम से ज्यादा प्रतिरोध चाहिए, तो फिर हम किसका उपयोग करते हैं, कार्बन प्रतिरोधकों का उपयोग करते हैं। किसके बने हुए होंगे,
कार्बन से बने हुए होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और कैसे काम किया जाता है इनसे, वो डिस्कस करने का विषय है, ठीक है। इनसे प्रतिरोध को कैसे पहचान करें, वो डिस्कस करने का विषय है हमारा। तो यहां पे हमारा टॉपिक चालू होता है कार्बन वर्ण कोड। दो तरीके के हो गए प्रतिरोध, समझ में आ गया। एक है तार आबंधक, दूसरा है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कैसे, सॉरी प्रतिरोधकता नहीं, कार्बन प्रतिरोधकों का प्रतिरोध कैसे नापा जाता है वो डिस्कस करते हैं। इसके लिए कोई भी कार्बन प्रतिरोध जो बना हुआ होता है वो एक तरीके का बेलनाकार आकृति का, आप देखेंगे आपको डायग्राम दिखाई देगा कि कार्बन प्रतिरोध कैसे दिखाई देते हैं। दिखाई दे रहा है ये डायग्राम? इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो 4 धारियां बनी होती हैं, कुछ में 3 ही बनी होती हैं, कुछ में 4, कुछ में 5 भी बनी हुई होती हैं। लेकिन हम 4 को ही बेसिक मान करके चलेंगे कि अगर 4 ही हैं, सिर्फ और सिर्फ धारियां 4 ही हैं, तो फिर हम कैसे प्रतिरोध को कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ठीक है। देखो तो किसी भी कार्बन प्रतिरोध के अंदर अगर ऐसा कोई बेलन मान लिया जाए और इस बेलन में ऐसे इस तरीके की 4 धारियां दिखाई देंगी, पास पास होंगी, ठीक। तो ये जो पहली वाली धारी है, पहली और दूसरी जो धारी है ना, ये दोनों धारियां जो हैं वो सार्थक अंक को प्रदर्शित करेंगी, सिग्निफिकेंट फिगर को, सार्थक अंक को प्रदर्शित करेंगे। अभी तो आप बोलोगे कि सर ये क्या समझा रहे हो, लेकिन एक बार के लिए मेरे को सारणी बनाने दो, उसके बाद में आप बोलोगे अरे सर इतना सिंपल था। ओके तो ध्यान में रखो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या भाई, कि पहला और दूसरा जो रंग है, पहला और दूसरा जो रंग है वो कौन सा होगा बच्चों, सार्थक अंक का होगा। जो दूसरा सॉरी तीसरा वाला जो धारी है ना, तीसरी धारी ये होती है गुणक की, ये होती है गुणक की। और जो सबसे अंतिम धारी होती है इसे हम बोलते हैं सहायता, टॉलरेंस, इसे हम बोलते हैं सहायता या फिर टॉलरेंस। इनमें कितने कलर हो सकते हैं उसकी एक सारणी है जिसे कार्बन वर्ण कोड कहा जाता है। तो हम कार्बन वर्ण कोड को डिस्कस कर लेते हैं कि भैया कार्बन वर्ण कोड में कौन कौन से कलर हैं। कार्बन वर्ण कोड, और इनको याद रखने के लिए रंगों का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो रंगों का क्रम हमें पता रहे हमेशा, इसके लिए एक ट्रिक है बच्चों, उस ट्रिक को फॉलो करो और काम खत्म करो। उस ट्रिक को अच्छे से लिख लो, जब भी एग्जाम में सवाल आए तो मैं तो अभी सारणी बनाने में टाइम लगाऊंगा, आपकी सारणी विद इन 20 सेकेंड तैयार हो जाएगी, विद इन 20 सेकेंड तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग उसी हिसाब से चलने लग जाएगा जब एक बार हम इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रिक जिससे हमें याद रखना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रंग, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं सार्थक अंक, और यहाँ पर लिख लेते हैं गुणक, और फाइनली है सहायता, सहायता टॉलरेंस इन परसेंटेज। देखिए एक बार सारणी को थोड़ा सा तैयार कर देता हूं। आपकी बुक में, कॉपी में ये लाइंस पहले से ही बनी हुई आएंगी, तो आपको इतना कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जितना मेरे को करना पड़ रहा है। और ये सवाल बहुत सिंपल होगा, एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 1 नंबर का ही आ सकता है। आप सोचिए कि ज़्यादा नंबर का आएगा, आपको लगेगा तो यही कि इतना सिंपल है सर, ज़्यादा नंबर का ही आ जाए तो ही ठीक है, लेकिन आएगा 1 नंबर का ही, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ट्रिक समझिए, रंगों को याद रखने की जो ट्रिक है वो कुछ ऐसी है, बी रॉय
ऑफ को इधर लिखेंगे, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, wears gold, silver necklace। 12 से चुराया हुआ है, पहनेगी नहीं कहीं। देखो चलो क्या है, ट्रिक क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस। देखिए सबसे पहला जो कलर है वो है ब्लैक। अब हिंदी में मेरे हिसाब से सभी को पता है कि ब्लैक को क्या बोलते हैं, काला बोलते हैं। सेकंड कलर जो है वो ब्राउन है, इसमें मत कंफ्यूज होना भाई, है ना। बच्चे ब्राउन को ऊपर कर देते हैं, ब्लैक को नीचे कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं सबसे डार्क कलर से चालू होता है ये का, ठीक है। तो ब्लैक, ब्राउन, आर का मतलब बताओ, ये खुद ही पता चल गया होगा, रेड। ओ से कौन सा कलर भाई याद आ रहा है, ऑरेंज, नारंगी। वाई से कौन सा याद आ रहा है आपको, येलो, पीला। जी से आएगा ग्रीन, हरा। बी से आएगा ब्लू। इस वाले से देखो ब्लैक, ब्राउन और ब्लू, बी से 3 है यहां पर, ठीक है। फिर वी से आएगा व्योलेट, बैंगनी जिसे हम बोलते हैं। फिर जी से आएगा, नेक्स्ट जी से आएगा ग्रे। ग्रे को हिंदी में बोला जाएगा धूसर, या तो लिखा हुआ आएगा कलर ग्रे, नहीं तो फिर क्या लिखा हुआ आएगा, धूसर। और फिर है वाइट, और वाइट सभी को पता है सफेद होता है। गोल्ड का मतलब सुनहरा, गोल्ड ही लिख लो। सिल्वर का मतलब होगा चांदी सा, ऐसा लिखा हुआ आएगा चांदी सा, सिल्वर। और नेकलेस का मतलब है नो कलर, कोई कलर नहीं, ठीक है। तो ये रंग है क्या, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। याद रखने की ट्रिक क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस। चलिए अब सार्थक अंक कहां से चालू होते हैं, आंसर है 0 से। एक गलती जो होती है, बच्चे जल्दीबाजी में कर देते हैं, सब कुछ याद है तो भी जल्दीबाजी में कर देते हैं। सार्थक अंक चालू होंगे 0 से, कहां तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे, ठीक है। तो 0 से चालू करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे वाइट आना चाहिए, ठीक है, 9 पे वाइट आना चाहिए। फिर इसके बाद में आएगा, रहने दो, हो गया सार्थक अंकों का काम हो गया। गुणक में चलो, गुणक में 10 की घात 0, ये जितना सार्थक अंक है ना उसको घात में डाल दो, पावर में डाल दो। तो 10 की घात 0 कितना होता है, 1 होता है। ये कितना हुआ, 10 की घात 1, वो 10 ही होगा। फिर आएगा 10 की घात 2, तो ये घात में कन्वर्ट होता जाता है, होएगा नहीं होएगा। 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9, फिर ये 10 की घात -1 और ये 10 की घात -2 गोल्ड और सिल्वर के लिए। हालांकि ये तीसरे रंग में यूज नहीं किए जाते, लेकिन तो भी ऐसा ध्यान में रखो। फिर संहिता शुरुआत के 9 के लिए, मतलब यहां तक व्हाइट तक के लिए कोई संहिता नहीं है। ये आएगा 5% गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए 20%। व्हाट इज संहिता, ऊपर नीचे, है ना। वही वाली बात, सामने वाला बोर्ड देखा आपने, बोला सर ये 4 फीट का है, ऊपर नीचे आधा फीट हो सकता है, मतलब 4.5 भी हो सकता था, तो ये 3.5 भी हो सकता था, ऊपर नीचे वही है। प्रतिरोध 200 ओम है, लेकिन 200 ओम से 5% ज्यादा भी हो सकता है, 5% कम भी हो सकता है। टॉलरेंस, सहायता, ठीक है, कुछ इस तरीके का काम है। ये चीज, ये सारणी याद रखनी है आपको। और ये सारणी मैंने बोला था 20 सेकंड के अंदर बन जाती है, 20 सेकंड के अंदर बन जाती है ये, ठीक है। किस तरीके से एग्जाम में हम काम करेंगे वो भी हमें पता चल जाएगा। नहीं तो आप 1 मिनट लगाओ ना पूरा बनाने में, क्योंकि 1 नंबर पूरा लेना है, और 1 नंबर लेने के लिए 1 मिनट लगाना कोई दिक्कत नहीं है।
चलो देखो काम करते हैं, क्या हमें देखना है कैसा सवाल आता है। सवाल कुछ ऐसा आएगा कि आपको रंगों का क्रम दिया हुआ होगा, 4 रंग दिए हुए होंगे बैक टू बैक। लेट सपोज कीजिए कुछ ऐसा, लाल, पीला, नीला, सुनहरा, और बोल रहा है कि किसी कार्बन प्रतिरोध के रंगों का क्रम निम्न है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो आपने देखा पहले 2 रंग के लिए सिर्फ और सिर्फ सार्थक अंक का उपयोग करना है, ठीक है। तो पहला रंग क्या है, लाल है। लाल देखो कितने पे, 2 पर, आपने उतारा 2। पीला देखो, पीला कितने पे है, येलो, 4 पर, तो आपने उतारा 4, सिर्फ सार्थक अंक ही उतारने। फिर तीसरा रंग है गुणक के लिए, तीसरा रंग है किसके लिए, गुणक के लिए, तो गुणा करके काम करो, गुणा लगाओ। और फिर देखो नीले को, नीला कहाँ है रे, ब्लू, ये रहा, चले गुणक में 10 टू द पावर 6, तो हमने बोला ये है 10 टू द पावर 6। अब है सहायता, सुनहरा किसके लिए बच्चों, सहायता के लिए, लास्ट वाला, ठीक है। इसके लिए हम बोलेंगे सहायता होती है ऊपर नीचे प्लस माइनस, कितना परसेंटेज है, 5% है, सॉरी 5%। पता चल गया क्या, ये हो गया प्रतिरोध। लिखने का तरीका या तो आप यहां पर लगा दो ओम, अदरवाइज ये तरीका जो नॉर्मली बुक्स में दिया हुआ होता है, प्रतिरोध तो यही है, ठीक। ये कितना ऊपर नीचे हो सकता है, 5% हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये। रंग देखो, पहला और दूसरा सार्थक अंक उठाओ, तीसरा गुणक उठाओ, चौथा सहायता उठाओ, खत्म सवाल, इतना ही था, सिर्फ इतना ही था, ठीक है। चलो एग्जाम्पल बता देता हूं, जो आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल है उसमें देखो क्या दिया हुआ है, लाल 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 लाल, 3 बार तो लाल दिया हुआ है, ठीक है, और चौथा रंग बोल दिया सुनहरा, कुछ ऐसा, लाल 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 सुनहरा। लो भाई निकालो, लाल हर बार यही था क्या, 2, तो पहला भी 2, दूसरा भी 2, गुणा लगाया 10 की घात 2, प्रतिरोध आ गया है भाई, कितना, प्लस माइनस 5% आया, पता चला ये। तो अरे देखो ना, लाल के लिए ये तो सार्थक अंक 2 है, 10 की घात 2 है, गुणक किसका, जितना ये सार्थक अंक होता है उतनी ही घात होती है, बस ये बात ध्यान में रखना, बस ये बात ध्यान में रखना। क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसका उल्टा भी कर सकता है, इसका उल्टा भी कर सकता है। उल्टा कैसे, ये तो क्लियर हुआ ना, उल्टा कैसे, ये दे दिया, ये दे दिया और बोल रहा है कि रंगों का क्रम बताओ, रंगों का क्रम बताओ, तो फिर क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ ऐसा सवाल देखो, उल्टा सवाल देखो, उल्टे सवाल में कुछ ऐसा बोल दिया कि 51 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस 10%, ये प्रतिरोध दिया हुआ है और दिए गए प्रतिरोध के लिए रंगों का क्रम लिखिए। तो पहला और दूसरा सार्थक अंक, 5 और 1 पर जाओ, 5 ग्रीन, तो पहला रंग इंग्लिश में लिख दो चाहे हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले को ग्रीन, पहला ब्राउन, चौथा 10 टू द पावर 4 येलो, और सुनहरा, सॉरी सुनहरा नहीं, ये तो सिल्वर हो गया। 10% किसके लिए है बच्चों, सिल्वर के लिए, ये तो याद ही रह जाएगा। बात समझ में आ गई, आई। इस तरीके से या तो ये दिया हुआ है और ये पूछेगा, और अगर ये दिया हुआ है तो फिर ये पूछेगा, उत्तरम पात्रम करेगा भैया, ठीक है। इसको अपन उत्तरम पात्रम ही तो बोलते हैं, तो इस तरीके का काम आएगा। बताओ सवाल होगा नहीं होगा, होगा, क्लियर। चलो, तो उम्मीद करता हूं ये चीज कार्बन वर्ण कोड आपको समझ में आ गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या घुमा देता है वो और बता देता हूं। कई बार जो है वो सिर्फ 3 ही रंग देता है। क्या करता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा 3 रंग दे देगा, चौथा रंग खा गया। अगर चौथा रंग वो खा जाता है तो ऑटोमेटिकली चौथा रंग हम क्या मानते हैं बच्चों, नो कलर, ठीक है। जैसे अपन को दिया हुआ है ग्रे
वाइट, ग्रे, वाइट, और कौन सा ले लूं, ब्लू ले लूं क्या, ब्लू, ऐसा दे दिया, लॉक कर लो अब काम। क्या होगा रे, ग्रे, ग्रे देखो नीचे आना चाहिए, ये 8, वाइट 90 पे है, सार्थक अंक लिख लिया। ब्लू 6 पे है, 10⁶ इंटू 10⁶। ये क्या लगा दो, ओम। क्लियर, इतना कर लिया, बहुत बढ़िया, नंबर तो यहाँ पे ही मिल जाएंगे। चौथा कलर दिया हुआ नहीं है, चौथा कलर दिया हुआ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, नो कलर। नो कलर के लिए सहायता देखो 20% है बच्चों, +-20% और लगा दो, सोने पे सुहागा। हो गया, इस तरीके से काम होगा, इस तरीके से काम होगा। कई बार वो ये भी बोल देता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, सिल्वर। लो अब ब्लैक, अब मैं बता रहा हूं आपकी गलती जो आप कर सकते हो वो क्या है भैया, आपने नंबरिंग, ये तो कलर तो याद रहेगा, बीबी रॉय वाला सबको याद रहता है, ठीक है, लेकिन नंबरिंग चालू कर दी, ले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारी रामायण ही गड़बड़ा जी, पूरी रामायण ही गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो ब्लैक का अंक कितना हो गया आपके लिए, 1 हो गया, वहीं खत्म हो गया सवाल, क्योंकि पहला ही रंग गलत लिख दिया आपने, ठीक है। तो ध्यान में रखो, ब्लैक 0 से चालू होगा, सार्थक अंक 0 से ही चालू होंगे, तो ब्लैक के लिए आपको क्या लिखना है, 0। ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं यार, 0 तो कभी ऐसे सवाल ही नहीं देखा हमने, ठीक है, तो भैया 0 भी है सार्थक अंक तो। फिर रेड के लिए कितना है, 2 है, तो ये हमने लिखा 0 2, जिसे 2 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है, ठीक है। ऑरेंज देखो 3 पे, ये लो ऑरेंज का, ये कैसे खा गया, इंटू 10⁻² हो गया। फिर ये क्या है, ओम है, + सिल्वर के लिए कितना लगाएंगे रे, 10%। बताओ भाई हुआ क्या, हुआ, देखा जाए तो 200 ओम है वो, अरे 200 ओम ही है वो, ठीक, लेकिन लिखा है सजा रहा है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये? चलो, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा सवाल जो है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एक अच्छा सवाल है ये बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है ये समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करके चल रहा हूं। डन, चलिए 2 सवाल आपको दे देता हूं, ये सवाल पूछे गए सवाल हैं सीबीएसई के अंदर, और अदर बोर्ड एग्जाम में भी। देखिए पहले सवाल के अंदर रंगों का क्रम कुछ दिया हुआ है, नीला, हरा, नारंगी, सुनहरा। नीला, हरा, नारंगी और सुनहरा। और दूसरा दिया हुआ है नारंगी, नीला, पीला, सुनहरा। नारंगी, नीला, पीला, और मैं इसको चांदी सा कर देता हूं, ठीक है। ऐसे दे रखे हैं, ये 2 सवाल हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को इन दोनों का आंसर दे दीजिएगा। ये दोनों ही सवाल बोर्ड के क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बच्चों सार्थक अंक को यहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं, ताकि एक वीडियो पर्टिकुलर इसी के ऊपर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। कभी सर्च करो तो आसानी से सर्च लिस्ट में भी आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज क्या कर देना है, लाइक और शेयर जरूर करना है, जरूर करना है, ध्यान में रखें। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियोस को। हैव अ गुड डे, टेक केयर।